हेलो एंड वेलकम दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। धाकड़ टीच चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल धाकड़। आपका बिल्कुल दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बेसिक सी मैथ शुरू करने वाले हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे बेसिक मैथ्स के साथ, जिसमें मैं आपको एक नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा शुरुआत से, क्योंकि हमने अभी नए से शुरुआत करी है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करेंगे हम, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो जो नेचुरल में हम प्राकृतिक से बात करते हैं, नॉर्मली वे में जैसे बात करते हैं 1 2 3 4 एग्जाम्पल 4 5 6 10 11, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पूर्ण संख्या, यानी कि जो पूर्ण होती है, यानी होल नंबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं उसमें हम सिर्फ नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, एंड सो ऑन। आगे हम देखेंगे और कौन कौन सी संख्याएं होती है, क्योंकि हम होल नंबर को W से डिनोटेट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है, यानी कि हम इसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर संख्या है, इंटीजर नंबर। इसे आई से डिनोटेट करते हैं और जेड से भी लिखते हैं, दोनों से लिखते हैं इसको। यानी जो माइनस अनंत से लेकर चल के आती है वो प्लस अनंत तक, यानी माइनस अनंत से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से आगे चलती जाती है। इसमें भी अलग अलग होती है, जिसे यानी कि हम इसको डिवाइड करें तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, यानी आई प्लस, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, अगर लिखने में गलती हो गई। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, इसे आई माइनस से डिनोटेट करते हैं। ये जो होती है वो माइनस अनंत से लेकर -4 -3 -2 -1 एंड सो ऑन। इसके बाद देखेंगे हम जो अगले है हमारे अशून्य पूर्णांक संख्याएं। अशून्य यानी कि जो शून्य को छोड़कर, सभी को छोड़कर जो शून्य बचता है, शून्य को छोड़कर जो भी संख्याएं बच रही है वो सभी कौन सी हैं, ये अशून्य पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं इसको। यानी कि जो इंटीजर है उसमें से जीरो हटा देंगे तो अशून्य, यानी उसमें से जीरो नहीं है। अगले हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, क्यू से इसको लिखते हैं। और ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2/3, ये बिलोंग्स टू क्यू यानी कि परिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम 2 बिलोंग्स टू क्यू, जैसे कि हमने पहले देख लिया था। 5/1 बिलोंग्स टू क्यू। और अगला एग्जाम्पल एक और देखेंगे हम, एक सिग्मा रूल है, यानी कि जिसे हमें किसी आम भाषा में बोलेंगे सिग्मा रूल। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद, यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो वह परिमेय संख्या होती है। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो वह परिमेय संख्या होती है।
एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम 0.3333 एंड सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। यानी माना कि हमने x बराबर क्या मान लिया 0.33333। माना कि x बराबर 0.333 हमने क्या किया, दोनों तरफ x से 10 से गुणा कर दिया, तो 10x और 0.33 इंटू 10, इधर 10x और बराबर दशमलव, क्योंकि हमें एक दशमलव हटाया नीचे 10 जीरो लगा और जीरो से जीरो कट गया, तो हम समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं। 10x माइनस एक्स बराबर 0.333 माइनस 0.333, क्योंकि 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा और 3.333 0.333 घटाने से 3 बचे, दोनों तरफ 9 से भाग दिया गया तो 3/9 बचा और 1/3 आ गया, जो बिलोंग क्या करता है, यानी कि ये परिमेय संख्या है जिस प्रूव। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि QC। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो किसी संख्या होगी परिमेय संख्या, यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में √2 1 1.4142 क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही इसीलिए परिमेय संख्या नहीं, अगर पुनरावृत्ति हो जाती तो परिमेय संख्या हो जाती। 5/√3 है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते पाई का मान जो होता 3.141592 बिलोंग्स टू QC। आगे हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि रियल नंबर। R बिलोंग्स टू Q यूनियन QC, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाती है। यानी कि हम थोड़े से विस्तार में बात करें तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि R बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। अगला हम एक शॉर्ट तरीका देखते हैं, जो संख्याएं हैं उनको कैसे याद रखें। गोला बना दिया जिसमें हम शून्य है, इस प्रकार से ये हमारी प्राकृत संख्या हो गई, एक तो दशमलव, एक तो शून्य संख्या हो गई, एक प्राकृत संख्या हो गई। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी बन जाएगी पूर्ण संख्या, क्योंकि शून्य में हमने क्या मिला दिया, प्राकृत संख्या को मिला दिया, तो हो गई पूर्ण संख्या, जिससे हम शुरुआत में पढ़ा था। और एक ऋणात्मक संख्या है जो अलग लिख दी हमने। अगर हम ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला दें तो पूरी पूर्णांक संख्या बन जाएगी, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था। ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।